हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा, देखिए। ए गैस इज टेकन थ्रू ए साइकिल ABCA एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, ये फिगर है हमारा। व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस, है ना। वर्क डन फाइंड आउट करना है इसमें। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इन द पीवी डायग्राम में जो एरिया कवर होता है ना, प्रोजेक्टेड एरिया ही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका हम लोग इस एरिया का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वही हमारा क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। दैट मीन्स कि वर्क डन WABCA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तब क्या होगा, इसका डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा 7 - 2 दैट मीन्स कि 5। एंड ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 6 - 2 दैट मीन्स 4, है ना। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया के बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू बेस AC इंटू BC। ठीक है, एंड AC हमारा कितना है, हाफ इंटू AC हमारा कितना है 5 इंटू 10⁻³ इंटू BC हमारा कितना है 4 इंटू 10⁵, है ना, 10⁵। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू ये हो जाएगा 100, है ना। मतलब क्या हो गया, 1000 जूल। ये हमारा वर्क ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रोसेस ABC का होगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 1000 इसका ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग, 1000 इसका ऑप्शन है या नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2013 में आया हुआ है, नीट 2013 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ए वॉल्यूम 1 लीटर एट ए 4 ATM, है ना। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम भी दिया हुआ है आपको और प्रेशर भी दिया हुआ है। 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय ए रिजल्ट ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये हमारा कीवर्ड है। फाइंड वर्क डन बाय द गैस, है ना, ये फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय द गैस फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, पहला जो है वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या हमारा गिवन है, 1 लीटर इनिशियल वॉल्यूम दैट मीन्स V1। ये हमारा 1 लीटर है, इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, इनिशियली वॉल्यूम। एंड P1 भी आपको गिवन है, कितना है 4 ATM, है ना, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन 4 इंटू ATM का क्या हो जाएगा, 1 ATM इक्वल्स टू 1 ATM, इसको याद रखिएगा, 1 ATM इक्वल्स टू 101,325 पास्कल। ओके, देन 4 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 101,325। ओके, देन P2 भी आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 ATM दैट मीन्स 101,325 पास्कल। पास्कल मतलब क्या हो गया, पास्कल का दूसरा हम लोग यूनिट क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब सबको एक यूनिट में हम लोग लेते आएंगे। देन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट और PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, है ना। देन हम लोग को फाइंड आउट कर ले, पहले क्या एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर ले इसमें, P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1। ठीक है, और वर्क डन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, W1 से 2 इक्वल्स टू P1 V1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन था वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, देन हम लोग अब क्या करेंगे, इसको और कन्वर्ट कर देंगे, वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर दें, हम लोग प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्या है, वॉल्यूम एक है। ठीक है, प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो P1 V1 ln
ये क्या हो जाएगा हमारा P1 डिवाइडेड बाई P2, है ना। इसका हम लोग वैल्यू पुट कर दिए हैं। देन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से 2 इज इक्वल्स टू P1 का वैल्यू कितना है हमारा, देखिए P1 है हमारा 4 इंटू P1 4 इंटू 101325 इंटू V1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 लीटर है ना। 1 लीटर है, दैट मीन्स 1/100, सॉरी 1/1000, है ना, इंटू ln P1/P2। P1 हमारा क्या है 4 है, एटमॉस्फेयर में भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट। 4 डिवाइडेड बाई 1, ओके। देन अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, इससे फाइंड आउट हो जाएगा 562 जूल, है ना। ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, पॉइंट फंक्शन ही बोलते हैं। स्टेट फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग जनरलाइज जो है क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल यू, W प्लस डेल यू, ठीक है। अब आइए, ये हमारा हीट एंड वर्क, ये दोनों क्या है हमारा पाथ फंक्शन है, ये हमारा पाथ फंक्शन है, ये हमारा क्या है पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन है। अब हम लोग को पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से मानना होगा इसमें, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है डेल यू जीरो होता है ना, डेल यू जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में। इनिशियल एंड फाइनल जो है इंटरनल एनर्जी क्या होता है सेम जगह पे होता है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू बराबर डब्लू हो गया, है ना। तो ये प्रोसेस ये जो है, ये हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है, ठीक है। दूसरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है हमारा वर्क भी होता है और क्या होता है हीट भी होता है। वर्क का भी ट्रांसफ़र होगा, हीट का भी ट्रांसफ़र होगा। हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा हीट का भी ट्रांसफ़र होगा और वर्क का भी ट्रांसफ़र होगा। तो दोनों क्या है हमारा, दोनों हमारा पाथ फंक्शन है, ठीक है। फोर्थ में क्या है, हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें देखिए हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क का ट्रांसफ़र, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, वर्क का ट्रांसफ़र जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या होता है, वर्क का ट्रांसफ़र जीरो हो गया। देन क्या हो गया, क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया डेल यू हो गया। दैट मीन्स कि ये पाथ फंक्शन है, ये कन्वर्ट हो गया कैसे पॉइंट फंक्शन में, ठीक है। पॉइंट फंक्शन में कैसे कन्वर्ट हुआ, जब वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हीट हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स कि डेल यू के बराबर हो जाएगा, पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स कि स्टेट फंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये 4 ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है, ए रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर 180 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड फ्रॉम टेम्परेचर -3 डिग्री सी टू 27 डिग्री सी। कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम, ठीक है। एवरेज पावर कंज्यूम जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। एज्यूमिंग नो हीट लॉसेस इन द प्रोसेस, ठीक है। पहला तो हम लोग रेफ्रिजरेटर का बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर का हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं। रेफ्रिजरेटर का डायग्राम क्या हो गया, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये एक्चुअली रेफ्रिजरेटर हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट पर बेस्ड है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है और ये हमारा रूम हम लोग कंसीडर कर लें, तो हम लोग को क्या चाहिए, रूम में ठंडा चाहिए। जब ठंड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, रूम से हीट हम लोग निकाल देंगे। हीट निकाल करके कहाँ भेज देंगे, हम लोग एटमॉस्फेयर में फेंक देंगे।
तो क्लॉसेस स्टेटमेंट क्या बोला कि हीट फ्लो फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विद एडिंग एनी एक्सटर्नल एजेंट, है ना। कोई भी पावर देंगे तो हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर। देन अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन है एक इसमें सिंक हो जाएगा, मतलब कि 3 डिग्री सी, ये हमारा 3 डिग्री सी है। दैट मीन्स कि T2 हमारा क्या है, -3 डिग्री सी है। कैलविन में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 270 कैलविन। एंड T1 हमारा कितना है, 27 डिग्री सी है। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 300 कैलविन, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, रेफ्रिजरेटर ट्रांसफ़र 180 जूल ऑफ एनर्जी, है ना। 180 जूल ऑफ एनर्जी हमको गिवन है ना। ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर। दैट मीन्स कि Q2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 180 जूल, ठीक है। 180 जूल जो है हमारा हीट रूम से निकाल करके एटमॉस्फेयर में भेज रहा है। और तो हमको क्या करना है कि कितना हमको पावर कंज्यूम होगा, ताकि जो है हीट जो है 180 जूल जो है ट्रांसफ़र हो जाए रूम से एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, रेफ्रिजरेटर के केस में COP जानते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं, डिज़ायर इफेक्ट बटा नेटवर्क इनपुट। डिज़ायर इफेक्ट क्या है, हम लोग को रूम ठंडा चाहिए, दैट मीन्स कि हीट जो है रूम से बाहर जाना चाहिए, Q2 डिवाइडेड बाई W, है ना। डिज़ायर इफेक्ट बटा नेटवर्क इनपुट इज इक्वल्स टू, हम लोग और इसको लिख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्या हम लोग लिखते हैं, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, ठीक है। तो इन हमारा क्या हो रहा है, Q2 प्लस W इज इक्वल्स टू आउट हमारा क्या हो रहा है, Q1, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, देन Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब Q बराबर क्या जानते हैं, हीट बराबर mCV/dT। तो टेम्परेचर के टर्म में अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू इसमें पुट करते हैं। अब हम लोग का क्या 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 गिवन है, ये और ये इक्वेशन में हमको सब कुछ गिवन है, और हमसे ये वर्क भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो Q2 का वैल्यू क्या है हमारा, 180 जूल डिवाइडेड बाई W इज इक्वल्स टू T2 हमारा कितना है, 270 कैलविन डिवाइडेड बाई 300 माइनस 270, ठीक है। इससे अब हम लोग क्या करेंगे, W फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। जब W फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। W अगर फाइंड आउट करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 270 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 30, ठीक है। ये कैंसिल आउट, 9 ये 220, दैट मीन्स W हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 20 वाट, है ना। ये देखिए ऑप्शन हमारा दिया हुआ होगा, W इक्वल्स टू 20 वाट। ये ऑप्शन देख लीजिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 20 वाट, ठीक है। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, ए मोनोएटॉमिक गैस एट ए प्रेशर P, ठीक है, हैविंग ए वॉल्यूम V, ठीक है, एक्सपैंड आइसोथर्मली। पहला जो है आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है टू द वॉल्यूम 2V, ठीक है। एंड देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 16V। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे आपको बोल रहा है वैसे वैसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम खींच लेंगे, उससे हम लोग को ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। पहला जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। देन एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये हमारा 1 कह दें, ये 2, ये 3। अब आ जाइए, इनिशियल में हम लोग इसको मान लेते हैं, ये हमारा P1 V1, ये हमारा P2 V2, ये हमारा P3 V3, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम को हम लोग देते हैं। अब आइए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ए मोनोएटॉमिक गैस एट ए प्रेशर P, स्टार्टिंग में P1 का वैल्यू क्या है हमारा, ये P है, एंड V जो है V1 का वैल्यू क्या है, V है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है P1 P और V से, ठीक है। कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, ये P2 को रहने दीजिए, और वॉल्यूम जो है एक्सपैंड होकर के क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है ना। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब कि V2 का वैल्यू क्या हो जा रहा है यहाँ पे 2V हो जा रहा है, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस दैट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और क्या होता है पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। देन आइसोथर्मल प्रोसेस पहला जो है प्रोसेस 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन्स P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P2 V2। देन इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, P2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट मीन्स P1 इंटू V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू P2। P1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ P है ना, V1 का वैल्यू है हमारा V और V2 का वैल्यू है हमारा 2V इज इक्वल्स टू P2। ये V से एंड V कैंसिल आउट, देन P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा P/2। ये हमारा फाइंड आउट हो गया। देन अब सेकेंड जो है हमारा प्रोसेस है वो एडियाबेटिकली प्रोसेस है, दैट मीन्स पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो प्रोसेस अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 ये क्या है हमारा पी वी गामा कांस्टेंट है, दैट मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस कांस्टेंट है। ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस कांस्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 प्रोसेस में हो रहा है, तो P2 V2 पे पावर गामा इक्वल्स टू P3 V3 पे पावर गामा। हम लोग को फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है, फाइनल प्रेशर है ना, मैंने P3 फाइंड आउट करना है। और V3 आपको दिया हुआ है कितना, देखिए V3 आपको दिया हुआ है, एंड देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 16V है ना, इसका ये जो वॉल्यूम है ये हमारा 16V दिया हुआ है। अब P3 फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V3 पे पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P3, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। एंड P2 का वैल्यू जो है ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या हो जाएगा P/2 इंटू V2 हमारा कितना है, V2 हमारा 2V है, तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 2V, एंड V3 हमारे पास कितना है 16V अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, 16V पर पावर। और हमारा क्या है ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है गामा का वैल्यू 5/3 होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ठीक है याद रखिएगा। मोनोएटॉमिक गैस में गामा का वैल्यू 5/3 होगा। देन पावर क्या हो जाएगा 5/3 इक्वल्स टू P3। इसको और सोल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये 2 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 8P डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 16V है, ये V से V कैंसिल आउट हो गया, तो 1/8 है ना, 1/8 पे पावर 5/3 इज इक्वल्स टू P3। देन और इसको हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 पे पावर 3 इंटू 5/3 इक्वल्स टू P3। देन 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। देन इसको हम लोग और लिख सकते हैं P/2 इंटू 1/32 है ना, 1/2 पर पावर 5 होगा तो 1/32 हो जाएगा, दैट इज़ P3, ठीक है। देन फाइनल हमारा जो फाइनल प्रेशर क्या फाइंड आउट हो गया P डिवाइडेड बाई 64। ये हमारा फाइनल प्रेशर फाइंड आउट हो गया जो कि हमको फाइंड आउट करना था P/64। P/64 देखिए ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है P/64 है। प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नीट में बहुत ही कम टाइम बचा है, आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है।